बच्चों, आज हमारा कम्युनिटी क्लासेस का दूसरा दिन है। तो आज की कक्षा जो दूसरा बैच हमारा शुरू हुआ है 8वीं कक्षा का राजकीय माध्यमिक पाठशाला मराठी की ओर से ये क्लास दी जा रही है। तो ये हमारी जानवी बेटी है। भूमिका आपका नाम बेटा? ये भूमिका बेटी है, ये भारती है और ये है हमारी जानवी बेटी। तो एक बच्चा और है हमारा तरुण, तो उसके साथ भी हम आपका अभी परिचय करवाएंगे। तो बच्चे, आज आपका कौन सा दिन है? दूसरा दिन है आपका। तो दूसरे दिन में आपने जो है कल का दिन हमारा अच्छा निकल गया। तो आज दूसरा दिन है कम्युनिटी क्लासेस का। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से हमें जो आदेश मिला है कम्युनिटी क्लासेस लगाने के लिए, तो उसका हम बखूबी से जो है पालन कर रहे हैं। तो आज बच्चों, मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप सुरक्षित आए हैं और घर में भी सुरक्षित जाएंगे। कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करेंगे और 2 गज की दूरी आपके लिए बड़ा है ज़रूरी। तो बेटा, आज मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगी। चलो मैं आपको समझा ही देती हूँ कि मनुष्य ने जब इस धरती पर अपनी आंखें खोली तो उसने चारों ओर क्या क्या चीज़ें पाई? उज्जवल प्रकाश को अनुभव किया, रोशनी को अनुभव किया, ठीक है। और अपने चारों ओर जो है उसने हवा का भी उसको एहसास हुआ। ये सारी चीज़ें उसको जो है इस वातावरण में मिली हैं। तो जैसे ही मनुष्य जो है इस धरती पर ज़्यादा मात्रा में होते गए, व्यक्ति जो है ज़्यादा मात्रा में होते गए, तो उन्होंने क्या किया? इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। तो पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, जितने भी चीज़ें हैं, झरने हो गए, कुएं हो गए, आपकी प्राकृतिक वनस्पति जितनी भी है, उनके कारण क्या हो गया? भूमि कटाव होना शुरू हो गया। तो भूमि कटाव का मुख्य कारण क्या बना? आप लोग बता सकते हो? जो भूमि कटाव हो रहा है, फिर से मैं आपको बता दूं कि मैंने जो प्रश्न पूछा आपको, ये भूमि कटाव जो हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? नहीं मैम, हम नहीं जानते। जानते हो आप? हाँ, तो मैं इसका आपको कारण बताती हूँ। इसका मुख्य कारण है प्रदूषण। क्या है? प्रदूषण। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे कट रहे हैं, हमारी जो हरियाली खत्म हो रही है, झरने, पहाड़, कुएं, नदियां जो है सारी प्रदूषण की चपेट में आ चुकी हैं। तो ये इसके साथ क्या हुआ है? खिलवाड़ हुआ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है। जब ज्यादा मात्रा में आपको जो है पेड़ पौधे जो है काटते हुए मिलेंगे, तो भूमि कटाव होना एक संभावित सी बात है। तो बच्चों, पृथ्वी का कोई भी कोना जो है प्रदूषण से बच नहीं पाया है। तो बेटा, प्रदूषण के जो है निम्नलिखित प्रकार हैं। किन किन कारणों से प्रदूषण जो हमें नुकसान पहुंचाता है, आपको मैं थोड़ा सा ही समझाऊंगी, पर आपको ये याद हो जाएगा। सबसे पहले होता है जल प्रदूषण, ठीक है। दूसरा आता है वायु प्रदूषण, तीसरा होता है खाद्यान्न प्रदूषण और चौथा आ गया ध्वनि प्रदूषण। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका आ गया जल प्रदूषण। तो मैं बच्ची से पूछूंगी, भारती बेटी से पूछूंगी कि जल प्रदूषण जल जो है आप कहाँ कहाँ से जो है प्राप्त करते हैं और जल के कौन कौन से स्रोत होते हैं? मैम, जल नदी, तालाबों, झरनों और कुओं से आता है। बिल्कुल सही बच्चे, भारती बेटा, बहुत अच्छा आपने सुनाया। जल नदी, कुएं, तालाब, झरनों से आपको मिलता है। तो जल के जो प्रकृति स्रोत है, ये स्रोत है, ये आपको जो है पानी का एक साधन बना हुआ है। तो अगर इस जल में आप कोई कचरा फैला दोगे, कोई गंदगी फैला दोगे, तो इससे क्या होगा? क्या होगा भारती बेटा? मैम, इससे बीमारियां लग जाएंगी। हाँ, तो बच्चे बिल्कुल इसने ठीक बोला बच्ची ने कि इससे बीमारियां लग जाएंगी। अगर गंदा पानी पिएंगे हम, तो हमारे जो है सारा शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो आप कोई बच्चा बता सकते हो कि इससे कौन कौन सी बीमारी लग सकती है जल पीने से? मैम, हमें नहीं पता। मैम, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है।
तो बेटा अभी आपको जैसा कि इसके बारे में नहीं पता है कि जल से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, दूषित जल पीने से। दूषित जल पीने से हमारे जो शरीर का है वो पेट का संतुलन बिगड़ जाता है। एक तो आपको पेचिस होने का खतरा हो जाता है, दूसरी बीमारी है कि आंत्र शोथ हो जाता है। इससे पेट का जब आपका संतुलन ही बिगड़ गया तो आपका जो है शरीर जो है कोई अच्छी तरह से काम नहीं करता है, आपको खाने पीने में असुविधा महसूस होती है। तो बच्चे आपने हमेशा जो है जल शुद्ध पीना है और जल पीते समय पूरी जो है सावधानी बरतनी है। तो आशा करती हूँ बेटे कि आपको ये जल प्रदूषण समझ आ गया होगा। तो बच्चों अगला प्रदूषण है आपका वायु प्रदूषण, दूसरा हो गया, ठीक है। उसके बारे में जानकारी दूंगी कि वायु प्रदूषण क्या होता है और किस वजह से फैलता है। कोई बच्चा बता सकता है वायु प्रदूषण क्या होता है? तो बच्चों जहाँ पे आप रहते हो, जिस वातावरण में रहते हो, क्या उसके आगे पीछे कोई फैक्ट्रियां हैं, कोई ऐसी चीजें बनती हैं जिससे प्रदूषण फैलता है? हाँ मैम, हम यहाँ रहते हैं, वहाँ कई फैक्ट्री हैं, रसायन की फैक्ट्री है जहाँ पर बहुत सारा धुआं निकलता है। अच्छा जानवी बेटा आप बताओ कौन सी फैक्ट्रियां और आपके घर के आगे पीछे? मैम रसायन केमिकल की फैक्ट्री है, दवाइयों की फैक्ट्री है जिससे धुआं निकलता है और हमें उससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हाँ तो बच्चों जैसा कि इस तरुण बेटे ने और जानवी ने बताया कि उनके घर के वातावरण के आसपास जो है रसायन की फैक्ट्री है और प्लास्टिक की फैक्ट्री है और उनसे क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो ये जो धुआं निकलना जो है एक बहुत ही भयानक बीमारियां फैलाती है। ये उससे उनका सांस घुटता है। ये बच्चे खुद व्यक्त कर रहे हैं कि उनके सांस घुटता है। तो सांस घुटने से बच्चे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। दमे की बीमारी हो जाएगी आपको, ठीक है। उससे क्या होता है कि अस्थमा प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा की दिक्कत हो जाती है और प्राणी जो है, व्यक्ति जो है सांस लेने में असुविधा महसूस करता है। तो ये जो है क्या चीज़ है, कोई बच्चा बता सकता है? ये है मैम ये प्रदूषण है जैसा कि आपने हमें अभी बताया है। हमारा इससे सांस घुटता है और हमें दमे की बीमारी भी हो सकती है। अच्छा जैसा कि अभी हमने जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में समझा, इसी तरह से अगला प्रदूषण है आपका खाद्यान्न प्रदूषण। खाद्यान्न प्रदूषण क्या होता है, जो आप चीज़ें खाते हो उससे ये प्रदूषण फैलता है, ठीक है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी कि आप कौन कौन सी चीज़ें ऐसी खाते हो घर? तो बेटा आप सभी घर में कुछ ना कुछ खाते हो, भूख लगती है आप कुछ ना कुछ चीज़ खाते हो। तो क्या क्या चीज़ें आपकी मम्मी आपको पका के देती है, मुझे आप उसके बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। मैम हम घर में बहुत कुछ खाते हैं जिसमें से मांस, मछली, अंडा है। तो अभी भारती बच्ची ने हमें बताया कि घर में ये बहुत कुछ पका के खाते हैं, जिनमें से मांस, मछली, अंडे के बारे में इसने जानकारी दी बच्ची ने। तो बच्चे मैं बताऊंगी आपको कि ये मांस मछली जो खाते हैं बच्चे, चलो खाना तो एक प्रकृति का नियम है, अब इंसान को हम रोक नहीं सकते कि ये चीज़ नहीं खाओ वो नहीं चीज़ खाओ। पर शाकाहारी लोग जो है ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं और मांसाहारी जो है थोड़ी कम उम्र होती है। पर ये नहीं हम कहेंगे कि खाओ ही मत आप, क्योंकि ये अब मिला ही है अब खाने के लिए आपको, तो आपकी इच्छा है, जो कुछ मर्जी खा सकते हो आप। क्योंकि प्रकृति में अगर कोई चीज़ आप खाओगे नहीं तो वो इतनी बढ़ जाएगी कि फिर उनको जो है कंट्रोल में करना भी मुश्किल हो जाएगा, नियंत्रण करना उनका मुश्किल हो जाएगा। तो बच्ची बोलती है कि हम मांस खाते हैं, तो अगर आप कच्चा मांस सही ढंग से जो है पका के नहीं खाओगे तो उससे भी जो है आपको आंतों में बीमारी हो सकती है। तो ये मुख्य कारण इसका प्रदूषण का बनता है बाद में, ठीक है। तो ये कच्चा मांस नहीं खाना है, हमेशा घर में उसको अच्छी तरह से पका के खाना है। क्योंकि इस समय जो महामारी फैली है वो कोरोना है, और वो कोरोना जो बीमारी फैली है उसका मुख्य कारण क्या है, मांस ही है। तो लोग ज़्यादातर जो मांसाहारी लोग हैं वो ज़्यादा मात्रा में बीमार हो रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस लॉकडाउन की घड़ी में जो है आपने जब भी कोई भी व्यक्ति मांस खाता है तो उसे अच्छी तरह से पका के खाइए आप, नहीं तो सबसे अच्छी बात ये है कि शाकाहारी भोजन ही आप ग्रहण कीजिए, ठीक। शाकाहारी भोजन खाने से एक तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी और उसके साथ साथ आपको प्राणायाम भी करना है और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है और प्रदूषण से बच के रहना है आपको, ठीक है।
तो बच्चों अभी आपने 3 प्रदूषण पढ़ लिए हैं। आप चौथा प्रदूषण आपका ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण होता है जो आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं आसपास की, उसको हम बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण से जो है मनुष्य जो है प्रदूषण को जो है भोग रहा है। कर्णकट ध्वनियाँ जो होती है, कानों को फाड़ने वाली ध्वनियाँ, कर्णकटु ध्वनियाँ जो होती है, जो कानों को नुकसान पहुँचाती है आपके, उससे बचना चाहिए। किस तरह की ध्वनि होती है आपके आगे पीछे के वातावरण में, कौन कौन सी चीज़ें जलती हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, कोई बच्चा बताएगा? मैम बोले क्या? यस मैम, मुझे पता है। हाँ तो बेटा आपने पूछा क्या बोलना है? मैंने ये पूछा कि आपको आपके घर के आगे पीछे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें चलती हैं जिससे आपको नुकसान होता है, उसके बारे में पूछ रही तरुण बेटा। मैम मुझे पता है कि कार चलती है, ट्रक चलते हैं, फैक्ट्री की भी आवाज़ें आती हैं। हाँ तो बेटा थोड़ा ऊंचा बोलिए आप। मैम मुझे पता है कि कार चलती हैं, ट्रक चलते हैं, जैसे फैक्ट्री में से भी आवाज़ें आती हैं। थोड़ा पीछे करना बिल्कुल। हाँ तो बेटा कोई और बच्चा बताना चाहेगा कि इससे क्या होता है नुकसान? हाँ तो बेटा कौन कौन सी और चीज़ें चलती हैं आपके घर के आगे पीछे? जी मैम, और भी बहुत सारी चीज़ें चलती है जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, यही और भी सारी चीज़ें हैं मैम, जैसे टीवी, रेडियो की आवाज़ें बहुत ही ज़ोर ज़ोर से आती हैं। तो बच्चों आपने देखा कि इस बच्ची ने बताया कि टीवी, रेडियो की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से घर के आगे पीछे के वातावरण में जोड़ी होती है। तो हमें जिस वातावरण में हम रहते हैं, हमें इतनी ज़ोर से जो है संगीत को नहीं सुनना चाहिए। कोई भी चीज़ से मधुर ध्वनि से सुनना चाहिए, उसकी आवाज़ धीमी होनी चाहिए, तभी आपको हर एक चीज़ में आनंद की अनुभूति होती है। तो इससे क्या होता है, अगर ज़ोर से आप सुनोगे किसी चीज़ को तो आपके कानों को नुकसान पहुँचेगा। तो ये भी एक प्रदूषण का कारण बनता है। तो हर व्यक्ति के जो है कानों के पर्दों को नुकसान पहुँचने से वो सुन नहीं पाएगा सही ढंग से। तो ये भी प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक मनुष्य को जो है इनके नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। और जो व्यक्ति इनके नियमों का पालन नहीं करता है वो इस प्रदूषण की चपेट में आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखा कि प्रदूषण से कितनी भयंकर बीमारियां फैलती हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी हमने पॉइंट्स आपको समझाए, जितने भी आपको हमने ये करवाए हैं आज प्रकार प्रदूषण के, ये आपने याद करने हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर इनको लिखना है। तो आपको बच्चे समझ आ गई है? जी मैम। सभी को पता चला? जी मैम, हमें सब समझ आ गया। हाँ तो बेटा मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह से बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी आप इसी तरह से समझते रहेंगे। और कल जो है हम नए टॉपिक के समक्ष आपके सामने पेश होंगे। तो आपने कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।